सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि सोसाइटी से एक अजीब सी बदबू आ रही होती है जो असहनीय होती है। फिर पता चलता है कि ये जो बदबू आ रही थी दरअसल वो एक फ्लैट के सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही थी। और जब वहाँ का पाइप चेक किया जाता है तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के विनार पश्चिम में स्थित ग्लोबल सिटी से। यहाँ पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए थे जिनमें सैकड़ों लोग रहते थे। एक दिन 20 जनवरी 2019 इसी सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। वजह होती है उस सोसाइटी से अचानक बहुत गंदी बदबू की। वैसे तो ये बदबू पिछले 2 दिनों से आ रही थी, लेकिन आज तो मानो वहाँ खड़ा होना दूभर हो गया था। फिर पता लगाने की कोशिश होती है। सोसाइटी के गार्ड भी इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं मर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये जो बदबू है वो और कहीं से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक से आ रही है। सब लोग सोचते हैं कि शायद किसी फ्लैट का टॉयलेट का पाइप बंद है। सोसाइटी के लोगों के द्वारा 2 सफाई कर्मियों को बुलाया जाता है। कुछ देर के बाद सफाई कर्मी पता लगा लेते हैं कि जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा है वो बंद है और वो जो पाइप बंद होता है वो सी विंग का है। सी विंग में टोटल 7 फ्लैट होते हैं। अब लोगों को थोड़ी राहत मिलती है कि अब तो उन 7 फ्लैटों के पाइप चेक करके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि पाइपों का बंद होना सोसाइटी में आम बात होती थी। इसके बाद जैसे ही सफाई कर्मियों ने वो सी विंग का पाइप चेक करना शुरू किया तो उनमें से कुछ मांस के टुकड़े मिले। उस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे जिनकी बदबू वहाँ से फैल रही थी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोगों ने मांस डस्टबिन में डालने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। सफाई कर्मियों को जब मांस ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है तो लोगों को शक होता है और सोसाइटी के पदाधिकारी थे उन्हें बुलाया जाता है। उधर पुलिस को भी सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अनीला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंचते हैं। पाइप में फंसा मांस जब वे देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है। जब वो उस मांस की तस्वीरें जांच करते हैं तो उन्हें उस मांस से इंसान की 3 उंगलियां मिलती हैं। उंगलियों को देखते ही पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं किसी का कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। जल्दी से ये सूचना पूरी सोसाइटी में फैल गई थी। पुलिस द्वारा सूचना पाकर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस के एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हत्या हुई किसकी है। वो इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे यह बात तो साफ हो गई थी कि कत्ल इस विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया है। उस सी विंग में टोटल 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन 7 फ्लैटों को घेर लिया ताकि कोई भी वहां से बाहर ना जा सके। अब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी जाती है। तलाशी के लिए जब पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंचती है तो वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये पूनम टपरिया नाम की एक महिला का है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दिया था। वही अब इसमें रहता है। किशन शर्मा उस समय वहाँ नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस उस फ्लैट का ताला तोड़ देती है और तलाशी शुरू कर देती है। पुलिस को तलाशी के दौरान वहाँ से इंसान की कुछ हड्डियाँ मिलती है, जिससे ये तो साबित हो गया था कि कत्ल इसी फ्लैट में हुआ है। लेकिन अभी भी ये पता लगाना बाकी था कि आखिर किसका कत्ल हुआ है। इसके लिए पुलिस किशन शर्मा के बारे में पता करती है। कुछ कोशिश करने के बाद ही पुलिस को किशन शर्मा का नंबर मिल जाता है।
कहीं किशन शर्मा फरार न हो जाए, इसके लिए पुलिस बड़े रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड व हवाई अड्डे पर भी पुलिस की टीम भेज देती है। अब पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है और इत्तेफाक से फ़ोन मिल जाता है, तो पुलिस अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब किशन शर्मा वहां आता है तो वहीं पर मौजूद पुलिस टीम उसे दबोच लेती है। अब उसे थाने लाकर पूछताछ करी जाती है और उससे फ्लैट नंबर 602 में मिली हड्डियों और मांस के बारे में पूछा जाता है। पहले तो वो कुछ भी पता होने से मना कर देता है, लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है तो वह मान लेता है, पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसने अपने 58 वर्ष के एक दोस्त गणेश विट्ठल कोटलकर की हत्या की है। पुलिस जब मरने वाले व्यक्ति के अन्य अंगों के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे, जिसमें से कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लैश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन में सफ़र करते समय फेंक दिए। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर किशन बताता है गणेश विट्ठल किशन शर्मा का बहुत करीबी दोस्त था। किशन शर्मा मुंबई के सांताकुंज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था, लेकिन कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात गणेश विट्ठल से हुई थी, जो ठाणे जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहता था। उन दोनों की गहरी दोस्ती होती गई। गणेश विट्ठल की अपनी एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश किशन शर्मा से कहता है कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा देगा तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन शर्मा इस बात को मान लेता है और 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे देता है। इसके बाद दोनों दोस्त प्रिंटिंग प्रेस का धंधा करने लगते हैं। किशन मार्केट का काम देखता है और गणेश प्रिंटिंग प्रेस का काम देखता है। अब कुछ दिनों तक दोनों ईमानदारी से काम करते हैं, पर जल्दी ही गणेश के मन में लालच आ जाता है और वह हिसाब में हेरा फेरी करने लगता है। इसका पता जब किशन को चलता है तो वह अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर देता है। काफ़ी कहने के बाद गणेश उसके 40,000 रुपये वापस कर देता है और बाकी 60,000 रुपये देने से मना करने लगता है। जब भी किशन उससे पैसों की बात करता है तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता है और वहाँ से खिसक लेता है। फिर एक दिन किशन को पता चलता है गणेश 58 साल की उम्र में शादी करने वाला है। जब किशन उसे बोलता है तो वह कहता है कि पहले वह शादी करेगा, बाद में पैसों की व्यवस्था करेगा। गणेश की ये बात किशन को बहुत बुरी लगती है और उसे समझ आ जाता है कि गणेश के पास पैसे तो है पर वह देना नहीं चाहता है। अब वह उसे ठिकाने लगाने की ठान लेता है और बड़ी योजना बनाता है। फिर वह पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 में किराए पर फ्लैट लेता है, जो पूनम टपरिया नाम की एक महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने चला जाता है। 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश को लेकर अपने फ्लैट पर जाता है। वहां पहुंचकर किशन अपने पैसे मांगना शुरू कर देता है। इसी बीच दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और किशन कमरे में रखा डंडा गणेश के सर पर मार देता है, जिससे घायल होकर गणेश फर्श पर गिर जाता है और कुछ देर में ही उसकी मौत हो जाती है। गणेश की मौत के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। इसके लिए उसने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी, जिससे एक वीडियो उसे पसंद आ जाती है, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लाश को ठिकाने लगाने की एक योजना होती। वह योजना उसे बहुत पसंद आ जाती है और यह तरीका ही वह अपनाता है। इसके बाद वह शरीर को लगभग छोटे छोटे 500 टुकड़ों में काटता है और इस तरह से इस कहानी का, इस केस का खुलासा होता है और उसे जेल भेजा जाता है।